न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शिबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। बीजेपी के इस फैसले को मिला बीएसपी का समर्थन, कहा इसका स्वागत किया जाना चाहिए। चुनाव प्रचार में बच्चों का उपयोग नहीं करने का निर्देशक सराहनीय। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने को सरकार लगा रही है यूसीसी कानून। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बीजेपी के इस फैसले को मिला बीएसपी का समर्थन, कहा इसका स्वागत किया जाना चाहिए। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साल 2014 से पहले की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कांग्रेस की अनुयायी वाली सरकार की आर्थिक नीतियों के विरुद्ध श्वेत पत्र लगाने का फैसला किया है। इसके जरिए केंद्र सरकार ये बताती है कि साल 2014 के पहले की आर्थिक नीतियां कैसी थी और तब के मुकाबले आज 10 साल बाद क्या स्थिति है। इसी के साथ केंद्र के संसद में बजट सत्र का एक दिन और बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले का बहुजन पार्टी ने समर्थन किया है। सीतारमण ने कहा था, हमने भारतीय अर्थव्यवस्था को नाजुक स्थिति से शीर्ष पर पहुंचाया। यही कारण है कि हम अब एक श्वेत पत्र ला रहे हैं। यह सही समय है। सीतारमण ने बताया था कि जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार 2014 में सत्ता में आई थी तब अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि नाजुक अर्थव्यवस्था को दुनिया के सामने उजागर नहीं किया जाए, क्योंकि इससे एक चिंताजनक संकेत जाता है। उद्योग और व्यवसायी और किसी ने भी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश करने के बारे में ये नहीं सोचा होगा। चिंताजनक संकेत जाता उद्योग और व्यवसायी और किसी ने भी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश करने के बारे में नहीं सोचा होगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। चुनाव प्रचार में बच्चों का उपयोग नहीं करने का निर्देशक सराहनीय। चुनाव प्रचार अभियान में राजनीतिक दलों द्वारा बच्चों का इस्तेमाल नहीं करने का चुनाव आयोजन का निर्देशक निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है। आयोग में कहा है कि अगर कोई उम्मीदवार दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते पाया जाएगा तो उसके खिलाफ बाल श्रम निवेशन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इस बारे में नियम तो पहले से ही बने हुए थे, लेकिन उनकी सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती थी। आम चुनाव में राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों के प्रचार के पर्चे बांटते, पोस्टर चिपकाते, नारे लगाते या पार्टी के झंडे बैनर लेकर चलते हुए बच्चों को आसानी से देखा जा सकता था। लेकिन अब चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी राजनीतिक दलों को और उम्मीदवारों को बाल श्रम विनियम 1946 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। यह एक तरीके से बच्चों के प्रति आम लोगों की भावना और संवेदनाओं का दोहन है। ऐसा नहीं कि चुनाव प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल को रोकने की इससे पहले कोशिश नहीं हुई है। कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पिछले 7 मार्च को चुनाव अभियान और अन्य चुनाव संबंधित कार्यों के लिए बच्चों का उपयोग करने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए थे। अब लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देशक जारी किए जाने से उम्मीद की जानी चाहिए कि चुनाव में बच्चों के शारीरिक और भावनात्मक दोहन पर रोक लग सकती है। उन्हें मोहरा नहीं बनाया जाएगा और वो खुलकर अपने बचपन को जी सकेंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने को सरकार लगा रही है यूसीसी कानून। समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय सचिव गुलफाम अली ने कहा कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से आजमन का ध्यान हटाने का विवादीय यूसीसी कानून लगा रही है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज और पार्टी इसका विरोध करेगी। सरकार बताए कि यूसीसी से क्या युवाओं को रोजगार मिल सकता है। मंगलवार को शिमला रोड महुआला माफी में कार्यकर्ताओं को संबोधन के दौरान
गुलफाम ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जो कानून लगा रही है वो राज्य का नहीं केंद्र सरकार का विषय है। यूसीसी लागू करना संविधान का उल्लंघन है। सरकार लोगों को धार्मिक रूप से विभाजित कर रही है। उन्होंने सरकार के सवाल करते हुए पूछा कि अनुच्छेद 370 हटाने से 3 तलाक, यूसीसी लागू करने से कितने नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलनी है? क्या भ्रष्टाचार और महंगाई समाप्त हो गई है? कहा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई का ज्यादा असर बहुसंख्यक समुदाय पर पड़ेगा। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई, क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं